नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं जो आईसीयू में रोज देखने को मिलती है, सेप्टिक शॉक। और हम जानेंगे कि कैसे नॉरएपिनेफ्रिन नाम की एक दवा सही समय पर इस्तेमाल होने पर जान बचा सकती है। तो चलिए एक सीन कल्पना करते हैं। आईसीयू का माहौल है, हर तरफ मॉनिटर बीप कर रहे हैं, अलार्म बज रहे हैं और एक मरीज की हालत बेहद नाजुक है। यहाँ हर एक सेकंड कीमती है। मरीज को सेप्टिक शॉक हुआ है। देखिए, इसका मतलब ये है कि शरीर में खतरनाक इन्फेक्शन तेजी से फैल गया है और इसकी वजह से जो शरीर की खून की नसें हैं वो एकदम ढीली पड़ गई हैं, बिल्कुल फैल गई हैं। नतीजा क्या हुआ? ब्लड प्रेशर गिरकर 70/40 पर आ गया है। अब इतने कम प्रेशर पर दिमाग, किडनी जैसे जरूरी अंगों तक खून पहुंच ही नहीं पा रहा। टीम ने फौरन एक्शन लिया और 2 लीटर आईवी फ्लूइड दे दिया। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल है। फ्लूइड देने के बाद भी ब्लड प्रेशर अभी भी खतरनाक रूप से कम है। शरीर के अंग एक एक करके फेल होने की कगार पर है। तो अब सवाल ये है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? और यहीं पर एंट्री होती है नॉरएपिनेफ्रिन की। इस स्थिति में ये हमारी फर्स्ट लाइन दवा है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है। नॉरएपिनेफ्रिन, जिसे नॉरएड्रेनालिन भी कहा जाता है, सेप्टिक शॉक के मैनेजमेंट के लिए इनोट्रोप ऑफ चॉइस है। मतलब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जान बचाने के लिए सबसे पहले इसी पर भरोसा करते हैं। असल में नॉरएपिनेफ्रिन एक वैसोप्रेसर है। अब ये वैसोप्रेसर क्या होता है? ये वो दवाएं हैं जो ढीली पड़ चुकी ब्लड वेसल्स को, यानी नसों को सिकोड़ कर टाइट कर देती हैं। और जब नसें सिकुड़ती हैं तो जाहिर है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अंगों तक खून का बहाव फिर से शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये शक्तिशाली दवा शरीर के अंदर आखिर करती क्या है? ये ब्लड वेसल्स को स्क्वीज या सिकोड़ती कैसे है? चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। इसे ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, नॉरएपिनेफ्रिन एक चाबी है। ये चाबी ब्लड वेसल्स पर लगे खास तालों पर जाकर फिट हो जाती है, जिन्हें हम अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे ही ये ताले खुलते हैं, नसों की दीवारें कस जाती हैं। इससे एक तरह का रेजिस्टेंस पैदा होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बगीचे के पाइप को आगे से दबा दें तो पानी का प्रेशर कैसे बढ़ जाता है। बस हमारा मकसद भी यही है। लेकिन यहीं पर क्रिटिकल केयर में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। नॉरएपिनेफ्रिन को मरीज को देना कब चाहिए? क्या पहले बहुत सारा फ्लूइड देना सही है या फिर इसे जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए? यहाँ पर 2 अलग अलग सोच हैं। एक तरफ है पारंपरिक तरीका, फ्लूइड्स फर्स्ट। इसका मतलब है पहले खूब सारा फ्लूइड देकर शरीर का टैंक भरो। पर इसका एक बड़ा खतरा है, फ्लूइड ओवरलोड, जिससे फेफड़ों में पानी भर सकता है। दूसरी तरफ है एक नया और उभरता हुआ तरीका, अर्ली नॉरएपी अप्रोच। इसका मानना है कि लो ब्लड प्रेशर को फौरन ठीक करने के लिए दवा जल्दी शुरू कर दो। लेकिन हाँ, इसका भी अपना एक रिस्क है, जैसे कि हाथ पैरों में ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। जैसा कि ये रिसर्च कोड बताता है, ये एक अहम क्लिनिकल सवाल है जिसका सामना डॉक्टर्स हर रोज करते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो मरीज की जान बचा भी सकता है और मुश्किल में भी डाल सकता है। तो चलिए वापस अपने मरीज के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की टीम ने आखिर क्या फैसला लिया। तो हमारे मरीज के मामले में टीम ने नया वाला दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर इतना कम रहे, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए उन्होंने नॉरएपिनेफ्रिन जल्दी शुरू करने का निर्णय लिया। और जानते हैं, ये फैसला बिल्कुल काम कर गया। जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन शुरू हुई, मरीज का मीन आर्टेरियल प्रेशर, जिसे हम MAP कहते हैं, वो 65 mmHg के टारगेट पर पहुंच गया। ये नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि अब ब्रेन और किडनी जैसे ज़रूरी अंगों तक जिंदा रहने के लिए पर्याप्त खून पहुंच रहा है। और ये सिर्फ इस एक मरीज की कहानी नहीं है। अब तो रिसर्च भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। एक बड़ी सिस्टमैटिक रिव्यू में ये पाया गया कि जब सेप्टिक शॉक में नॉरएड्रेनालिन को फर्स्ट लाइन दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो मरीजों की मृत्यु दर में साफ साफ कमी देखी गई। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वैसोप्रेसर का जल्दी इस्तेमाल सेप्टिक शॉक के सभी मरीजों के इलाज का नया स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन सकता है? सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहां मेडिकल साइंस लगातार बदल रही है और यहाँ सही समय पर लिया गया सही फैसला ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करता है।